श्रीगौर्यार् सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीधुण्डितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात् परम् नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुरम् श्रीकाशिकेशं शिवम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अज्ञान का लक्षण क्या किया? मिथ्यात्वे सति साक्षात् ज्ञान निवर्त्यत्वम्। मिथ्यात्वे सति साक्षात ज्ञान निवर्त्यत्वम्, ये एक लक्षण हुआ। दूसरा लक्षण अनादि उपादानत्वे सति मिथ्यात्वम्। अनादि उपादानत्वे सति मिथ्यात्वम्, दो लक्षण किए। इसकी व्यावृत्ति के लिए क्या है? उपादान शब्द किसकी व्यावृत्ति के लिए है? मृदादि निराशार्थम अनादि पद। उपादान आप लोग मत बताइए। ऑन प्राग भाव की ज्ञान में, इसलिए उपादान उसके लिए तो मिथ्या पद है। मिथ्या से प्राग भाव निवृत्त हो जाएगा, क्योंकि प्राग भाव मिथ्या नहीं। उपादान पद किसके लिए? किसके लिए है? अविद्या आत्मनो संबंध निराशार्थम उपादानत्वे सति इति। और पूर्व पक्षी ने कहा कि जब अध्यास का हम वर्णन करते हैं तो वहां एक अधिष्ठान अंश होगा और एक आरोपी अंश होगा, अंश द्वय वाला होगा अध्यास। आप कहते हो अहम मनुष्य अथवा अहम, ये जो अध्यास है इसमें द्वितीय पद कहाँ रहेगा? अहम में। ये कार्य अध्यास है, तो वहां दृष्टांत दिया था अयोदहति इतिवत अहम उपलभे इति दृश्यांशयोर उपलम्भात। ये अहम उपलभे, इसका अर्थ ऐसे जैसे मैं अहंकार का अनुभव कर रहा हूं, ऐसे कर सकते हैं। मैं अहंकार का अनुभव कर रहा हूं, तो अविद्या जो अध्यास है वो है कारण अध्यास। अहंकार अध्यास हो जाएगा कार्य अध्यास। प्रथम विकार अहंकार को कहते हैं। तो इसमें आत्मा अनात्मा का अध्यास सिद्ध हो जाएगा। चिदात्मादि अहंकार संपृक्ततया अवभासते, अहंकारोपि चिदात्मनि संवलिततया अवभासते। चिदात्मा ये दोनों हमेशा साथ में रहेंगे। चिदात्मा के साथ ही अहंकार का भान होगा, अहंकार के साथ चिदाभास का चैतन्य का भान होगा जागृत और स्वप्न में। सुषुप्ति में अहंकार के अभाव में चैतन्य आत्मा रहेगा। तो इस प्रकार से अहम उपलभे ये एक हो गया। इसमें भी दृक् दृश्य अंश दोनों हैं, आत्मा दृक्, अहंकार दृश्य। इससे अधिक आगे इदम पदेन भोग्य संघात उच्यते। इदम पद से जो भोग्य संघात है, इदम पद कहां से लेना है? अहम इदम, जो तो प्रतीक में दिया है, अहम इदम ममेदम। ये जो इदम है, इदम पद से भोग्य संघात लेना है। भोग्य संघात उच्यते। भोग्य संघात से देह से आगे सब कुछ, देह का भी हम भोग करते हैं।
अपने ही देह का, अन्य देह की तो बात छोड़ो। अत्र अहम इदम इति अनेन मनुष्योहम इति तादात्म्य अध्यासो दर्शितः। अहम इदम, अब सिद्धांती कह रहे हैं कि देखो इसमें दो अंश हम कैसे दिखाते हैं आपको। अहम इदम में अहम मनुष्य है, यहाँ तादात्म्य अध्यास बताया गया है, तादात्म्य अध्यासो दर्शितः। और ममेदम शरीरम इति संसर्गाध्यास है। अहम मनुष्य में अथवा अहम इदम में तादात्म्याध्यास। अहम इदम, इदम का अर्थ है शरीरम, अहम इदम, तो इदम शब्द से कहा भोग्य संघात, हमारा जो स्थूल शरीर है यही भोग्य है। तो अहम इदम जब मैं कहता हूं कि मैं यह शरीर हूं, ये हो गया अहम इदम मनुष्यो हम, यह है तादात्म्य अध्यास। और मम इदम शरीरम, ये हो गया संसर्गाध्यास। अब ये तादात्म्य अध्यास पहले भी हमने शब्द देखा है। तादात्म्य अध्यास का अर्थ क्या किया था? भेद सहिष्णु अभेद। इसका अर्थ है वहां एक भेद अंश होगा और एक अभेद अंश होगा। कहीं आपको भेद भी दिख रहा है और कहीं आपको अभेद भी दिख रहा है, तब आप ये प्रयोग करोगे भेद सहिष्णु अभेद। जैसे इसका दृष्टांत देते हैं, पीतः पटः, अयम पटः पीतः, पीतः पटः। पीतः पट में पीतः वास्तव में तो गुण है, लेकिन जब उसका पट के साथ सामानाधिकरण्य प्रयोग होगा, पीतः पटः, तो इसमें पट है द्रव्य, लेकिन सामानाधिकरण्य होने से पीतः का क्या अर्थ हो जाएगा वहां? पीतवान। इसका अर्थ हो जाएगा पीतवान। पीत गुणवान, जो पीत शब्द है उसका अर्थ हो जाएगा पीत गुणवान, मतलब पीतवान। तो तब उसका पट के साथ सामानाधिकरण्य हो सकता है। तो पीत शब्द वहां अभेद अंश बता रहा है पट के साथ, पीत पट। और जब आप कहोगे पटस्य रूपम पीतः, तो यहां अभेद नहीं रहा, यहां तो भेद है, क्योंकि संबंध विभक्ति का आपने प्रयोग कर लिया। पटस्य रूपम, तो संबंध तो द्विष्ठ होता है, दो में निष्ठ होगा। तो पट भिन्न पीत भिन्न, ये हो गया भेद अंश। तो जब सामानाधिकरण्य प्रयोग करोगे पीतः पटः, तो वहां अभेद अंश है। और पटस्य रूपम पीतम अथवा पटस्य रूपम पीतम, तो वहां भेद अंश। तो ये हो गया भेद सहिष्णु अभेद के लिए दृष्टांत है। ठीक है, तो तादात्म्य अध्यास ऐसे होगा। और ममेदम शरीरम, इसमें संसर्ग है। संसर्ग का अर्थ है कि इसके साथ इसका संबंध हो गया। मम इदम मतलब मेरे साथ इस शरीर का संबंध है, ये संबंध भी अध्यास है, क्योंकि वास्तव में वहां संबंध नहीं है। संबंध नहीं होने पर भी ये भ्रांति होती है कि ये मेरा संबंधी है। अब कहाँ ये मेरा संबंधी है, लेकिन ये अध्यास है, ये संसर्गाध्यास। इस प्रकार से अहम इदम ममेदम, ये दोनों अध्यस्त है। अब इस पर पूर्व पक्ष प्रश्न कर रहा है, ननु देहात्मनोस्तादात्म्यमेव संसर्ग इति तयोः को भेद इति चेत। पूर्व पक्ष कहता है देह और आत्मा के बीच में जो तादात्म्य है ये ही संसर्ग है। देहात्मनोस्तादात्म्यमेव संसर्ग, आपने कहा है एक अहम इदम से तादात्म्य, मम इदम से संसर्ग, वो तो तादात्म्य ही संसर्ग है, दो कहाँ है? तयोः को भेद, तयोः कयोः? अहमदम तादात्म्य और संसर्ग में भेद कहाँ है?
आपने कहा दो है, लेकिन हमको तो लगता है कि वो एक ही है। तो तयोः को भेद है, तो तयोः से क्या होगा? तादात्म्य संसर्गयोः को भेद इति चेत सत्यम। सिद्धांती स्वीकार करते हैं कि ठीक है, मतलब संसर्ग मतलब संबंध है। तो मेरा जैसे इस शरीर से, आत्मा का शरीर से संबंध नहीं है, लेकिन हम क्या कहेंगे? मम इदम शरीरम, ये मेरा है, तो संसर्ग अध्यस्त है वहां, आत्मा का देह के साथ संसर्ग अध्यस्त है। वैसे तो आत्मा का अहंकार के साथ संसर्ग अध्यस्त है, फिर अहंकार के चलते आगे इंद्रिय, देह सबके साथ वो संसर्ग अध्यस्त रहेगा। सत्यम सत्यैक्ये सति मिथो भेदस्तादात्म्यम, सत्ता में ऐक्य हो, सत्यैक्य सति, और मिथ परस्पर उनमें भेद भी हो, यह है तादात्म्य का लक्षण। सत्ता ऐक्य यहाँ सत्ता से व्यावहारिक पारमार्थिक नहीं लेना, सत्ता से सामानाधिकरण, सामानाधिकरण्य भी हो और परस्पर भेद भी हो, दो में। क्या दिया है? सत्ता लेना, पारमार्थिक व्यावहारिक, दोनों एक ही सत्ता में हो, तो दोनों व्यावहारिक सत्ता में हो। फिर आत्मा और अहंकार का सत्यैक्य तो नहीं रहेगा, तो सत्यैक्य सती मिथो भेद है तादात्म्यम, ये लक्षण उसमें नहीं जाएगा। फिर अभी तो सत्ता से अधिकरण लीजिए, एक अधिकरण में जो लगते हैं लेकिन उनका परस्पर भेद भी हो। जैसे गुण और द्रव्य में परस्पर भेद भी है और लेकिन एक समान अधिकरण से उनका प्रयोग भी होता है। तत्र मनुष्योऽहम् इति ऐक्यांश भानम, मनुष्योऽहम्, ये जो, क्योंकि सिद्धांति ने क्या कहा कि यहाँ संसर्गाध्यास है और तादात्म्याध्यास है, तो कहीं ऐक्य भी है और कहीं भेद भी है, तो दोनों बताते हैं। मनुष्य हम में ऐक्यांश भानम है, मनुष्य और अहम के बीच में ऐक्य, जो सत्ता ऐक्य कहा ना, और मम इदम इति भेदांश रूप संसर्ग भानम इति भेद है। मनुष्य हम में ऐक्य भान हो रहा है और मम इदम में भेद भान हो रहा है, तो एक में ऐक्यांश, एक में भेदांश, तो तादात्म्य है, वहां ऐक्यांश के ऊपर अधिक वजन है, अधिक भार दिया जाता है, और जो संसर्गाध्यास है वहां भेद रहेगा, भेद होगा तो संबंध होगा, तो संसर्ग उसको कहा जाएगा। तो मनुष्य हम मतलब अहम इदम और ममेदम ये संसर्ग, ऐसे इस प्रकार अहम इदम ममेदम, और ये हमारा अनुभव सिद्ध है। एवं अभी इस प्रकरण का उपसंहार करते हैं। एवं सामग्री सत्वात् अनुभव सत्वात् अध्यासो अस्ति इति अतो ब्रह्मात्मैक्ये विरोधाभावेन विषय प्रयोजनयोः सत्वात् शास्त्रम आरंभणीयम इति सिद्धांत भाष्य तात्पर्यम। सिद्धांत भाष्य जो है, जो अध्यास के आक्षेप का समाधान जिसको कहा, आक्षेप का समाधान, आक्षेप भाष्य कहां से कहां तक है? युष्मद् अस्मद् से लेकर मिथ्येति भवितुम् और तथापि से लेकर समाधान भाष्य, तथापि से लेकर अहमिदम ममेदम इति नैसर्गिकोऽयं लोक व्यवहारः, वहां तक। तो अभी यहां देखो क्या कहा, एवं सामग्री सत्वात्, सामग्री में सिद्धांति के मत में पूर्व पक्षी ने कहा था सामग्री के लिए आपको प्रमाजन्य संस्कार चाहिए,
सिद्धांति ने क्या कहा, प्रमा के बदले कौन से संस्कार से काम चल जाएगा? अनुभव अनुभव से। ज्ञान से क्यों नहीं कहा, अनुभव क्यों कहा? यथार्थ अनुभव। तो ज्ञान में भ्रम भी आ जाएगा। एक ही साथ या अगर प्रमा के बदले केवल ज्ञान शब्द प्रयोग करते, अनुभव शब्द प्रयोग किया है, समझो ज्ञान शब्द प्रयोग करो तो क्या आपत्ति? स्मृति से भी संस्कार हो सकता है। स्मृति में भी लक्षण जाएगा, ठीक है, तो इसमें आपत्ति, क्योंकि स्मृति से ही अध्यास की परंपरा तो चलती ही है, लेकिन सिद्धांति ने अनुभव शब्द दिया था, केवल थोड़ा चिंतन कर सकते हैं इस विषय पर भी। पूर्व पक्षी ने कहा था प्रमाजन्य प्रमाहित संस्कार, ऐसे शब्द दिया था। सिद्धांत ने कहा अनुभव से हो जाएगा, उसके लिए प्रमा आवश्यक नहीं है। वो तो ठीक है, हाँ, इसलिए केवल जो भ्रमजन्य संस्कार है उससे काम चल जाएगा, और भ्रमजन्य संस्कार की स्मृति होगी और स्मृति से परंपरा चलेगी, तो लक्षण अनुभव में मतलब भ्रम में जाए अथवा भ्रमजन्य स्मृति में, दोनों से अध्यास हो सकता है। तो सामग्री है, सामग्री सत्वात्, अनुभव सत्वात्, इसका अनुभव भी होता है, अहम इदम ममेदम इस प्रकार से, इसलिए अध्यासो अस्ति, इसलिए अध्यास है। ज्ञान को भी दे सकते हैं, लिखा है वहां, ज्ञान पद से भी कर सकते हैं। अध्यासो अस्ति इति अतो ब्रह्मात्मैक्ये विरोधाभावेन विषय प्रयोजनयोः सत्वात्। ब्रह्मात्मैक्ये ब्रह्म और आत्मा के ऐक्य में अब विरोध नहीं है। विरोध नहीं है, विरोध क्यों नहीं है? क्योंकि यहां देखो क्या क्या, ब्रह्मात्मैक्ये विरोधाभावेन विषय प्रयोजनयोः सत्वात्। ब्रह्मात्मा ऐक्य में विरोध क्यों नहीं रहा? अब अध्यास संभव है, ठीक है, अगर अध्यास संभव है तो ब्रह्मात्मा में ऐक्य कैसे हो गया? ज्ञान से। आप जो भी कोई उत्तर दो ना, वो सीधे वहां हेतु बनना चाहिए। भिन्न सत्ता किसकी और किसकी? तो समान सत्ता है, भिन्न का नहीं, तो विरोध अभाव कहाँ हो? तो विरोध होगा, विरोध अभाव दिखाना है आपको। प्रश्न समझ में आया कि नहीं? प्रश्न क्या है, मतलब मैं क्या प्रश्न कर रहा हूं कि अध्यास की सिद्धि होने से ब्रह्मात्मा ऐक्य हो गया, ब्रह्मात्मा ऐक्य में अब कोई विरोध नहीं रहा, ऐसे वाक्य है। अध्यासो अस्ति इति अतः ब्रह्मात्मा ऐक्य विरोधाभावेन, अध्यास है इसलिए ब्रह्मात्मा ऐक्य में विरोध नहीं है। अध्यास होने से ब्रह्मात्मा ऐक्य में विरोध क्यों नहीं है? अज्ञान निमित्त निवृत्ति, क्योंकि केवल ब्रह्म ही रहा। हाँ, बस हो गया उत्तर। अध्यास सिद्ध होने से पूरा ब्रह्मांड अध्यस्त है, इसलिए ब्रह्मात्मा ऐक्य में अब विरोध नहीं रहा। अध्यासो अस्ति, अध्यास कहाँ है? आत्मा को छोड़ के बाकी सब अनात्मा रह गया, तो इसलिए कोई परिच्छेदक नहीं रहा। अब सत्य परिच्छेदक हो तो आत्मा ब्रह्म नहीं हो सकता। ब्रह्म का अर्थ है जो अनंत है। सत्य परिच्छेदक के अभाव में आत्मा अनंत हो गया, वो है ब्रह्म। तो अध्यास की ये समझ में आया सबको? ऑनलाइन वाले सबको समझ में? उत्तर यहां वहां ऐसे कुछ भी उत्तर देने से कुछ नहीं होगा। आपको या तो प्रश्न नहीं समझ रहा है तो आप थोड़ा चिंतन कीजिए। और अध्यास सिद्ध होने से आत्मा को छोड़ के बाकी सब अनात्मा है जो अध्यस्त है।
सबका हमने सिद्ध कर लिया कि अर्थ भी अध्यस्त है, ज्ञान भी अध्यस्त है, अर्थाध्यास है, ज्ञानाध्यास है। समस्त जगत अध्यस्त होने से आत्मा का कोई परिच्छेदक नहीं रहा, न देश न काल न वस्तु, इसलिए ये अपरिच्छिन्न अनंत वस्तु सिद्ध हो गई। जो अपरिच्छिन्न अनंत है उसी की एक और संज्ञा है ब्रह्म। तो अब ब्रह्म ही आत्मा है, आत्मा ही ब्रह्म रहा, अब उसमें कोई विरोध नहीं है। अध्यासो अस्ति इति अतो ब्रह्म, ऐसे आप ये कहीं टीका में हो ये आवश्यक नहीं है, ये आपको अपने आप ही चिंतन करना है सब। इति अतो ब्रह्मात्मैक्ये विरोधाभावेन, इसलिए अब ब्रह्मात्मैक्य में विरोध नहीं है। विरोध अभावेन विषय प्रयोजनयोः सत्वात्, अब इसका विषय और प्रयोजन दोनों है। विषय तो ब्रह्मात्मा ऐक्य सिद्ध हो गया, और प्रयोजन क्या कहा था? ज्ञान से अज्ञान की, अध्यास की निवृत्ति, मतलब बंध की निवृत्ति। पहले ऐसे कहा था कि ज्ञान से ही बंध की निवृत्ति हो जाएगी। तो ज्ञान से बंध की निवृत्ति हो, ये प्रयोजन सिद्ध होने से शास्त्रम आरंभणीयम, तो इसलिए ज्ञान के लिए प्रयत्न करेंगे, क्योंकि ज्ञान से ही बंध की निवृत्ति होगी। ज्ञान से बंध की निवृत्ति क्यों होगी? क्योंकि ब्रह्म आत्मा ऐक्य विषय सिद्ध है और जो बंध है वो मिथ्या है। मिथ्या बंध की निवृत्ति ज्ञान मात्र से हो जाएगी, इसलिए शास्त्रम आरंभणीयम इति सिद्धांत भाष्य तात्पर्यम। ये हो गया सिद्धांत भाष्य का तात्पर्य। मतलब सिद्धांति ने सिद्ध कर दिया कि अध्यास है, इसलिए विषय प्रयोजन दोनों बन जाएंगे, और विषय प्रयोजन होने से अनुबंध चतुष्टय हो जाएगा, इसलिए शास्त्रम आरंभणीयम। एवंच सूत्रेण अर्थात सूचिते विषय प्रयोजने प्रतिपाद्य तद हेतुम अध्यासम लक्षण संभावना प्रमाणैः साधयितुम लक्षणम पृच्छति। इस प्रकार से एवंच सूत्रेण अर्थात सूचिते, सूत्र के द्वारा अर्थात विषय प्रयोजन की सूचना हो गई, मतलब अर्थात अर्थापत्ति से विषय प्रयोजने प्रतिपाद्य, विषय प्रयोजन का प्रतिपादन सूत्र अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा अर्थात करता है, साक्षात नहीं कर रहा। प्रतिपाद्य तद हेतुम अध्यासम, अब अध्यास जो है लक्षण संभावना प्रमाण ही साधयितुम, उसका लक्षण संभावना और प्रमाण से उसकी सिद्धि करेंगे। तो प्रसिद्ध वाक्य तो आपने सुना ही होगा, लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। किसी वस्तु की सिद्धि के लिए लक्षण और प्रमाण चाहिए, और यहां संभावना भी इसलिए दी है क्योंकि पूर्व पक्षी का आक्षेप था कि संभावना नहीं है, इसलिए सिद्धांति उसको भी साथ में लेके चलते हैं। लक्षणंच संभावनाच प्रमाणंच इति लक्षण संभावना प्रमाणानि तैहि लक्षण संभावना प्रमाणैः साधयितुम लक्षणम पृच्छति। लक्षण में कितने दोष हो सकते हैं? 3 दोष हो सकते हैं। प्रथम है अव्याप्ति, उसका लक्षण क्या है? लक्ष्यैक लक्ष्यैक देशावृत्तित्व, लक्ष्य के एक देश में लक्षण न जाए, लक्ष्यैक देशावृत्तित्व। दूसरा दोष है अतिव्याप्ति, वो क्या है? लक्ष्य वृत्तित्व सति अलक्ष्य वृत्तित्व, तो लक्ष्य में भी जाए अलक्ष्य में भी जाए तो अतिव्याप्ति हो गई। और असंभव लक्ष्य मात्रा वृत्तित्व, लक्ष्य मात्रा वृत्ति,
लक्ष्य मात्र में लक्षण न जाए, वो है असंभव। अभी लक्षण करेंगे। लक्षणम पृच्छति। पृच्छति, देखो वहां हर एक शब्द का महत्व कैसे बताते हैं। लक्षणम पृच्छति, कोई पूछ रहा है। आह इति, आगे क्या पद दिया है? किम लक्षणको, किं लक्षण को ध्यास इत्याह, ऐसे दिया है ना। यस स्वामी जी। वो क्या है वो? किं लक्षण को अध्यास, कः लक्षणः यस्य सः किं लक्षणः अध्यासः। किम किम से चलेगा, लक्षण नपुंसकलिंग है। किम लक्षणम यस्य सह किम किम लक्षणकः, वो पुल्लिंग में हो जाएगा, क्योंकि अन्य पद हमारा पुल्लिंग में है अध्यास। तो किम लक्षणकः, ये अध्यास का समान अर्थ है। किम लक्षणम यस्य सह किम लक्षणकः अध्यासः, कौन से लक्षण वाला है वो अध्यास। किम लक्षणकः अध्यासः, किम लक्षणम यस्य अध्यासस्य दिया है ऐसे ही। तथा इति बहुव्रीहि इत्याह। अब थोड़ा भाष्य देखिए। भाष्य में है आह कोयम अध्यासो नामेति, ठीक है। तो वहां आह है। अभी उस आह, आह पद को लिया है। आह धातु क्या है इसमें? वक्तायाम वाची। फिर क्या सूत्र लगेगा वहां? ब्रुव पंचादितो आह ब्रुव। ब्रुवः पंचानाम आदित आहो ब्रुवः। तो वहां तिप्तस जी सिप्थस, ये जो 5 है, इनके बदले अणलथुस उस स्थल अथुस, ये आदेश आ जाएंगे पहले 5। तो रूप हो जाएगा आह आहतु आहुहु और आहतु आथ आह, हाँ आथ आहतु। आह इति परोक्ति ही। देखो, अस्य शास्त्रस्य तत्व निर्णय प्रधानत्वेन इत्याह पूर्ववादी इत्यर्थः। कौन कह रहा है? पूर्ववादी। पूर्ववादी मतलब कोई ये श्रवण कर रहा है भगवान भाष्यकार से, मध्यस्थी ले सकते हो। शिष्य, हाँ शिष्य श्रवण कर रहा है। क्यों ऐसा आप क्यों कहते हो? देखो, अस्य शास्त्रस्य तत्व निर्णय प्रधानत्वेन वाद कथात्व द्योतनार्थम आह इति परोक्ति है। क्योंकि ये जो शास्त्र है ये तत्व निर्णय के लिए है। तत्व निर्णय प्रधानत्वेन अस्य शास्त्रस्य वाद कथात्व द्योतनार्थम, ये वाद कथा है। भगवान ने क्या कहा विभूति में? हाँ, मैं ही वाद कथा हूं। विभूति योग में आता है। तो कौन सी 2 नहीं है? जल्प और वितंडा। ये मैं नहीं, मतलब ये मेरी विभूति नहीं है। मैं सब कुछ हूं, लेकिन मेरी विभूति वहां नहीं है। ऐसे वाद प्रवदताम हम, तो ये वाद कथा है। क्यों? क्योंकि इससे तत्व निर्णय होगा और जो जिज्ञासु है उसको बोध कराना ये मुख्य प्रयोजन है। तो आह इति परोक्ति ही भगवान भाष्यकार लिखते हैं, लेकिन आप ऐसे समझिए कि कोई अन्य पूछ रहा है। परस्य उक्ति, कोई पूछ रहा है, ये बताइए ऐसे। आह इत्यादि कथम। अच्छा, अब थोड़ा ये जो अध्यास भाष्य उसका विभाग बता रहे हैं, कहां से कहां तक। आह इत्यादि कथम पुनः प्रत्यगात्मनि इत्यतः प्राक अध्यास लक्षण परम भाष्य। आह यहां से शुरू करके, मतलब अभी जो प्रकरण आरंभ हुआ, आक्षेप हो गया, संभावना हो गई। अब आह कोयम अध्यास इति, वहां से लेकर
कथम पुनः प्रत्यगात्मनि इति अतः प्राक, उसके थोड़ा पहले, मतलब उस वाक्य के आरंभ के पहले। कथम पुनः प्रत्यगात्मनि, उसके पहले वाक्य कहाँ पूरा होता है? हाँ, एकश्चंद्रः सद्वितीयः। यहां तक का जो भाष्य है, ये भाष्य क्या है? लक्षणम, अध्यास का लक्षण यहां तक है। 3 चीज बतानी है, तो लक्षण यहां तक, इसके बाद संभावना, अध्यास लक्षण परम भाष्यम, तद आरभ्य संभावना परम, वहां से लेकर संभावना भाष्य होगा। कहां तक होगा? तमेतम विद्याख्यम, मतलब तम एतम विद्याख्यम, वहां तक ये संभावना है। उसके पहले वाक्य कहाँ समाप्त होता है? अणुमात्रेणापि स न संबध्यते। हाँ, दोषेण गुणेन वा अणुमात्रेणापि स न संबध्यते। यहां तक का जो भाष्य है वो हो जाएगा संभावना। और फिर तम एतम अविद्याख्यम आत्मानात्मनो इतरेतराध्यासम पुरस्कृत्य सर्वे प्रमाण प्रमेय व्यवहारा लौकिका वैदिकाश्च प्रवृत्ताः सर्वाणि च शास्त्राणि विधि प्रतिषेध मोक्ष पराणि, वहां से लेकर सर्वलोक प्रत्यक्ष, अंत की 2 लाइन छोड़ के वहां तक जो भाष्य चलेगा यह है प्रमाण भाष्य। सर्वलोक प्रत्यक्ष है इत्यंतम प्रमाण परम इति विभाग है। अभी सभी लोग वो बाद में देख लीजिए वो कहाँ कहाँ है, केवल यहाँ इतना आप समझ लीजिए, क्योंकि आचार्य ने प्रतिज्ञा क्या की? लक्षण, संभावना, प्रमाण के द्वारा हम अध्यास सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो अध्यास का लक्षण भी बताएंगे, संभावना और प्रमाण। तो 3 कहाँ है पूरे भाष्य में? ये टीकाकार ने बता दिया। टीकाकार का मतलब उनका कर्तव्य कहो या जो भी, कि वो भाष्य को इतना सरल और सुंदर बना दे। टीका लिखने का मुख्य प्रयोजन ये होता है कि आपकी अधिक रुचि हो भाष्य को पढ़ने में, ऐसा लगे कि अरे ये तो सब कुछ तो हमारे लिए करके दिया है, अगर हमको कहेंगे आप ढूंढते रहो कहाँ है क्या, तो बोलिए इसलिए इसलिए पहले क्या कहा इन्होंने मंगलाचरण के समय कि जिनको बड़े ग्रंथ पढ़ने में आलस आना उनके लिए मैं टीका लिख रहा हूँ। तो हम अपने आप तो नहीं ढूंढेंगे, ये सब तो करके देते हैं सब। तो मेरा मतलब एक सुझाव ये है कि आप अलग पृष्ठ पर पुस्तक में कहीं नोटबुक में पूरा अध्यास भाष्य ही लिख लीजिए, और उसको तो बार बार देख सकते हैं। मतलब वही हमारा मुख्य मंत्र है कि अगर ये है तो वेदांत काम कर रहा है, अध्यास और वेदांत, क्योंकि अध्यास है तो वेदांत अध्यास को हटा देगा। तो वो एक अलग से पृष्ठ पर लिख सकते हैं, उसमें कोई, जब 3 दिन की छुट्टी आएगी अब, और जो कॉपी पेस्ट करके यहाँ वहां से कर देते हैं उनके लिए वो ठीक है। चलिए, प्रमाण परम इति विभाग है, तो 3 विभाग करके दिखा दिए। अब लक्षणम आह उच्यते स्मृति रूपः, ये लक्षण को कंठस्थ करना है। स्मृति रूपः परत्र पूर्व दृष्टावभासः, स्मृति रूपः परत्र पूर्व दृष्टावभासः। स्मृति रूप है परत्र अन्यत्र पूर्व दृष्ट का अवभास, ये हो गया अध्यास का लक्षण। अध्यास इति अनुषंगः, अध्यास इति अनुषंगः, अनुषंग का अर्थ दिया है यहाँ टिप्पणी में, क्या दिया है पढ़िए। स्थानांतरितस्य कि स्थानांतर स्थितस्य, नेदीय स्थानांतर स्थितस्य पदस्य पुनरनुसंधानम अनुषंगः। नेदीय का अर्थ क्या है? हम पढ़ते हैं महिम्न पाठ में
हाँ, नमो नेदिष्ठाय स्मरहर महिष्ठाय च नमो, पढ़ते हैं तो बहुत प्रसिद्ध है। नेदिष्ट, नेदीय का अर्थ है जो नजदीक हो, बहुत ही नजदीक हो। नेदिष्ट तो वहां इष्ठन प्रत्यय लगा दिया, मतलब अत्यंत, परमात्मा से अत्यंत अपरोक्ष कुछ है नहीं, वहां ऐसे पाठ में ऐसे बताया है। हाँ, तो यहाँ कि अध्यास पद का अनुषंग करना है। अनुषंग की परिभाषा क्या की? नेदीय स्थानांतर स्थितस्य, बहुत ही नजदीक किसी अन्य स्थान में जो स्थित पद है, उसी पद का पुनः अनुसंधान, पुनः उसका चिंतनम करना, पुनः उसको जोड़ देना बुद्धि में, उसको कहा अनुषंग। तो अध्यास का लक्षण किया स्मृति रूप परत्र पूर्व दृष्टावभास, स्मृति रूप परत्र पूर्व दृष्टावभास। उसके बाद अध्यास का अनुषंग करना है। क्यों? क्योंकि प्रश्न क्या हुआ था? आह कोयम अध्यास इति, तो प्रश्न अध्यास विषयक है, तो ये उत्तर में क्या आगे जोड़ना है? अध्यास। स्मृति रूप परत्र पूर्व दृष्टावभास अध्यास, ऐसे तो अध्यास का अनुषंग हो गया। अभी इसमें थोड़ा चिंतन पहले कर लेते हैं। स्मृति रूप आगे आएगा, लेकिन आपने अभी जो बुद्धि में बिल्कुल ताजा है, ज्ञानाध्यास और अर्थाध्यास, अधि उपसर्ग पूर्वक असुक्षेपण धातु में घय प्रत्यय किया था। भाव में घय करोगे तो क्या होगा? अर्थाध्यास की ज्ञानाध्यास? ज्ञानाध्यास। तो इसी प्रकार यहां भी जो स्मृ धातु है, स्मर्यते इति स्मृति ही और स्मरणम स्मृति ही, यहां भी इसी प्रकार से घय प्रत्यय हो जाएगा। तो स्मरणम स्मृति ही, क्योंकि स्मृति रूप है, तो वहां ज्ञानाध्यास, स्मृति शब्द से ज्ञान का अध्यास लेना, दोनों का अध्यास साथ साथ चल रहा है। विषय भी अध्यस्त है, उसका ज्ञान भी अध्यस्त है, मतलब वो भी झूठा है और मेरा जो ज्ञान है वो बता रहा है कि वहां विषय है, वो भी झूठा है। तो ज्ञानाध्यास होगा स्मरणम स्मृति ही, और स्मर्यते इति स्मृति ही अर्थाध्यास हो जाएगा, मतलब विषय, अर्थ का अर्थ है विषय। ऐसे अभी अवभाष्यते इति अवभाष है, देखिए टीका में, हाँ, अत्र परत्र अवभाष इति एव लक्षणम। अब यहां दिया है स्मृति रूप परत्र पूर्व दृष्टावभाष। टीकाकार कहते हैं यहाँ केवल परत्र अवभाष, इतना ही मुख्य लक्षण है। तो बाकी दो पद का क्या है? शिष्टम पदद्वयम तद उपपादनार्थम। बाकी जो दो पद हैं, स्मृति रूप और पूर्व दृष्ट है, ये जो दो है वो केवल इसके उपादन के लिए है। शिष्टम पदद्वयम तद उपपादनार्थम तथा ही अवभाष्यते इति अवभासो, अवभाष्यते इति अवभासः रजतादि अर्थः, रजतादि अर्थ, तो यहाँ अव उपसर्ग पूर्वक भास धातु में घय प्रत्यय किस अर्थ में होगा? तो अर्थ को बताएगा, कर्मणि, कर्म में घय करोगे तो अर्थ को बताएगा। तो यहाँ भी उसी प्रकार से एक बार ठीक से समझ में आ गया, ज्ञानाध्यास अर्थाध्यास सभी जगह उसी को लगाना है। यहाँ भी अवभाष्यते इति अवभाष, और अगर ज्ञान का अध्यास बताना है तो व्युत्पत्ति कैसे कहोगे? हो गया अवभासम अवभासः। अवभासम अवभास मतलब वहां भाव में घय कर लिया आपने। जैसे पहले कहा था अध्यसनम अध्यासः, यहाँ अवभासनम अवभासः, और स्मरणम स्मृति ही, इसी प्रकार यहाँ अवभासनम अवभासः।
हो गया सब तीनों, इसको याद रखिए। अवभाष्यते इति अवभासो रजतादि अर्थः तस्य अयोग्यम अधिकरणम परत्र पदार्थः। परत्र क्यों दिया? क्योंकि वो अयोग्य अधिकरण में भास रहा है। जिस अधिकरण में वो भासना चाहिए वहीं अगर भास रहा है तो अध्यास नहीं हुआ। वो घट मृत्तिका में भास रहा है, वो अध्यास नहीं होगा। लेकिन मतलब व्यवहार में उसको अध्यास नहीं कहा जाएगा। लेकिन सर्प वहां भास रहा है रज्जु में जहां नहीं है, इसलिए उसको कहा परत अयोग्य अधिकरण में भासना। जहां वो नहीं हो सकता वहां वो भास रहा है, इसलिए परत्र, अन्यत्र, पर का अर्थ है अन्य, अन्यत्र भासना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।